आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों 90% स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th बोर्ड्स में 80% भी स्कोर नहीं कर पाते। आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, इट्स शुभम सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू 1 लाख स्टडीज। तो यहाँ पे दो रीजन है, दो मेजर रीजन है, एक बायोलॉजिकल है और एक थोड़ा लॉजिकल है। दोनों बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों बहुत ही ज्यादा असर करते हैं, इसलिए दोनों रीजन जानना जरूर। तो पहले की बात करते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि आजकल हम क्या करते हैं, हमारा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम उठाते हैं हमारा मोबाइल। ओके, हमने फोन उठाया, हमने ओपन किया हमारा इंस्टाग्राम, वहां पे हमने पढ़ा एक मीम। ओके, हमें एक मीम पढ़ने में आ रहा है, ये मीम हमने पढ़ा। मीम पढ़ने पे हमें एक्साइटमेंट हुई। आखिर वो एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, क्या वजह है? उस वक्त आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामाइन। ओके, उस समय क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन ने एक केमिकल सिक्रेट किया जिसका नाम है डोपामाइन। अब ये डोपामाइन की वजह से आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा। ओके, आपने मीम पढ़ा, आपका डोपामाइन लेवल थोड़ा सा बढ़ा, आप नींद में से उठे थे, आप एकदम नॉर्मल थे, अब आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, अब आपको थोड़ा मजा आने लगा। अब आप दूसरे मीम पे गए, आपको और मजा आया, आपने उसे अपने ग्रुप में शेयर किया, अब आपका डोपामाइन लेवल और बढ़ गया। फिर आपके ग्रुप्स में बातें होने लगी, अब दोस्तों के साथ बातें हो रही, आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है, आपको और मजा आने लग रहा है। अब आपके दिमाग के अंदर डोपामाइन का लेवल ये हो चुका है। अब उसके बाद तुम एक किसी चीज की बात कर रहे हो, यहाँ तुम इंस्टा से गए यूट्यूब पे तुम देखने लग रहे हो कोई कॉमेडी वीडियो या कोई फनी वीडियो, वो चीज देख रहे हो, फिर हमारा डोपामाइन लेवल यहाँ पे आता है। अब इतना सब कुछ जब हमने कर लिया, इतना टाइम के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार अब मैं फोन रख दूं, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, पढ़ना जरूरी है मेरे को। तुम्हें ये चीज रियलाइज हो रही है बट तुम रख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन लेवल इतना हाई हो चुका है कि तुम्हें वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कि तुम स्टडी जैसी चीज जिसपे तुम्हारा डोपामाइन लेवल बिल्कुल गिर जाएगा, उस जगह जाके अपना कंसंट्रेशन कराओ। अभी तुम्हारा डोपामाइन लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये जो केमिकल का लेवल है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे सस्ते नशे, वो नशे में अभी हम हाई पे, अभी हमारी एक अलग ही दुनिया चल रही है जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, हमारी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा है, हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, उसके बाद अगर तुम सडनली स्टडी करने बैठते भी हो तो क्या होगा कि तुम्हारा डोपामाइन लेवल एकदम गिर जाएगा, तुम्हें वो काम करने में ही मजा नहीं आएगा क्योंकि अभी तुम्हारा डोपामाइन लेवल इतना हाई है कि तुम्हें उतना ही ज्यादा हाई लेवल इंटरेस्टिंग काम चाहिए। तो ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से हम स्टडी नहीं कर पाते। हम लोग मॉर्निंग में उठ के हमारा फोन चालू करके हम हमारे डोपामाइन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये काम सिर्फ फोन से ही नहीं होता है। जैसे कि सपोज हमारी नॉर्मल डेज की जिंदगी चल रही है, एक सडनली मैसेज आता है। ओके, वो मैसेज आया, XYZ कोई भी पर्सन का मैसेज आता है, अब तुम्हें मजा आने लगा, अब तुम उससे बात कर रहे हो, अब धीरे धीरे बात करते जा रहे हो, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, अब तुम्हें मजा आते जा रहा है। अब उसने बात करना बंद किया, सपोज जो भी था उसने बात करना बंद किया। ओके, तुम्हारी बात बंद हो गई, बट अब क्या हो रहा है, तुमने जो बात की वो बात तुम्हें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आने वाले आगे 20 मिनट तक तुम उसी को सोच रहे हो। वापस तुम्हारा डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो गया। अब फिर वापस तुम्हें उसी जगह पे जाना है, स्टडी पे, जहाँ पे तुम्हारा डोपामाइन लेवल अभी एकदम 0 के इक्वल है। तो तुम कैसे वो जंप लाओगे? एकदम सडनली हाई से एकदम लो पे जंप मारना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये केस हमारे नॉर्मल लाइफ में रोज चल रहा होता है। तुम प्रैक्टिकली, नॉन प्रैक्टिकली सोचो या लॉजिकली सोचो, तुम्हें पता पड़ेगा कि यस, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें बात करने में इतना मजा आ रहा है कि तुम किए जा रहे हो। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, पर तुम बात किए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें उतना मजा आ रहा है। तुम्हारे डोपामाइन लेवल की वजह से तुम्हें इतना मजा आ रहा है, वो तुम्हें एक खुशी दे रहा है, वो खुशी ही तुम्हारी वजह बन रही है जिस वजह से तुम्हें मजा आ रहा है। अब उसके बाद तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारी मम्मी सडनली एंटर होती है और बोलती है पढ़ो, तो तुम्हारा डोपामाइन लेवल एकदम ऊपर से आ जाएगा, एकदम नीचे, एकदम 0 पे गिर जाएगा। अब तुम्हें वही किताबें उठानी है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, बट तुम्हें उसे पढ़ना जरूरी है। तो अब इस तरह का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा है और इसका होना, क्या नहीं होना चाहिए, क्या डोपामाइन नहीं होना चाहिए, इसका होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सपोज ये नहीं होगा, तुम्हें कोई भी नई चीज करने में मजा ही नहीं आएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी चीज को करने में। यही एक वजह है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, प्लेजर की वजह यही बनती है। इस वजह से ये चीज होनी चाहिए, बट कोई भी चीज जब तक कंट्रोल्ड मैनर में वो बहुत अच्छी है, बट उससे ज्यादा जाने पे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कि अगर तुम पढ़ रहे हो, तुमने 1 घंटा पढ़ा, ओके, तुम्हें मैथ्स कर रहे हो, तुम्हें 1 घंटा किया, तुमसे सम सॉल्व हो रहे, तुम्हें मजा आ रहा है। अब तुम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे 2 घंटा बीत गया, तुम्हें पता नहीं चला, सडनली तुमने
3 घंटे एक साथ पढ़ लिया, ये अचानक तुम्हारे साथ होता है। तो ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? इसकी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारे सम सॉल्व हो रहे थे, तुम्हें मजा आ रहा था, इस वजह से तुम और आगे पढ़ते जा रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है आप सभी के साथ, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, बट सम हाउ इट्स क्रिएटेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम? क्या मीन्स सुबह क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए जिस वजह से हमारा ये जो भी पूरा प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पास जो तुम्हारा रूटीन है, डेली लाइफ तुमने जो रूटीन बना रखा है, और अगर तुमने अभी तक एक अच्छा टाइम टेबल नहीं बनाया तो यार बना लो, बहुत ही ज्यादा काम आता है। आई बटन पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी जो तुम्हारे काम आ सकती है। मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो देख लेना। अब तुम्हारे पास अगर इसका एक तगड़ा रूटीन है, ओके, तुम्हारा रूटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है कि यस मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने ये काम किया, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम्हारा रूटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ये फिर तुम्हें अफेक्ट नहीं करने वाला है। ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी कि तुम्हारा रूटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम इस चीज को समझते हुए डिफीट कर सको। डोपामाइन लेवल अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उसे बढ़ने दो, बट एक टाइम के बाद तुम्हें उस चीज को छोड़ देना। जैसे कि तुम इस ड्यूरेशन में तुम्हें लग रहा था यार मैं छोड़ता हूँ, मैं पढ़ने बैठता हूँ, बट तुम नहीं पढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम कॉन्शियस ही नहीं थे, तुम कॉन्शियस नहीं थे। ओके, कॉन्शियस क्या होता है कि तुम जो कर रहे हो उसकी तुम्हारे अंदर अवेयरनेस। यस, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इतना टाइम हो चुका है पढ़ते हुए। तुम कॉन्शियस हो तुम्हारी सराउंडिंग के रिलेटेड, तो तुम्हें कॉन्शियस रहना होगा। तो तुम्हें पता पड़ेगा यस इतना टाइम हो गया, अब मैं स्किप करता हूँ और अब दूसरा काम शुरू करता हूँ। तो इसके लिए ये कॉन्शियस रहने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं मेरे एग्जाम्स के लास्ट डेज में यूज करता था। जब मेरा एग्जाम्स बहुत ही क्लोज थे तब मैंने क्या कर रखा था, अपने फोन में एक सिस्टम होता है अलार्म, जो कि बहुत ही ज्यादा काम का होता है। ओके, अलार्म बहुत काम का होता है। मैंने हर 1 घंटे पे, हर 1 आवर के बाद अलार्म सेट कर दिया। जैसे 1 घंटा खत्म होता मुझे पता पड़ जाता ओके 1 घंटा खत्म हो गया, मैं अभी तक इतना ही कर पाया, फिर मैं उसको स्किप करता और दूसरा काम करने लगता। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटा हो गया, मैंने सिर्फ इतना सही पढ़ा, मैं और ज्यादा उसमें एफर्ट्स डालने लगता। ये जो तुम्हारा अलार्म है इसका सॉल्यूशन ये है, इस चीज का सॉल्यूशन ये है सिंपल। तुम्हें एक तो तुम्हारा रूटीन जो है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा तुम्हारे स्टेट के रिलेटेड कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ ये हो रहा है, इतना टाइम हो गया मेरे को एक काम करते हुए। और दूसरा तुम अलार्म का यूज कर सकते हो अपने इस चीज को टैकल आउट करने के लिए। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि तुमने हर 1 घंटे का अलार्म लगा दिया। ओके, हर 1 घंटे का तुमने अलार्म लगा दिया। अब ये क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी? क्या हुआ कि तुम पढ़ रहे हो, ओके तुमने पढ़ना शुरू किया, तुम्हें 1 घंटा खत्म हो गया, अलार्म बजता है तो तुम्हें पता पड़ता है कि यार मैंने 1 घंटे से सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर अप किया है, इतना टाइम बीत गया बट सिर्फ 2 टॉपिक कवर कर पाया। तो तुम थोड़े और अपने एफर्ट्स डालोगे और थोड़ी एनर्जी डालोगे और आने वाले 1 घंटे के अंदर तुम हो सकेगा 4 टॉपिक कवर कर लो, फिर नेक्स्ट 1 आवर के अंदर शायद तुम 6 टॉपिक कवर कर लो। इस तरीके से ये जो तुम्हारा अलार्म वाला पोर्शन होगा ये जो तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हें खुद को अवेयर रखने में। यस, इतना टाइम पीरियड हो गया, मेरा इतना ही हुआ है, मुझे और ज्यादा करना है, या इतना टाइम पीरियड हो गया मैं अब से वही करता हुआ आ रहा था, अब मुझे इसे स्किप करके ये दूसरा काम स्टार्ट करना है। तो ये जो है ये हमारा सिंपल इतना बड़ा ये डोपामाइन का खेल था जो कि बहुत जरूरी है। ये होना चाहिए बट कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। हमारी लग्जरी तब तक हमारे लिए सही है जब तक वो हमारे लिए कंट्रोल्ड मैनर पे। जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो हमारी लग्जरी हमारी प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो तुम्हारा डोपामाइन लेवल तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। इसके ऊपर हम आगे भी कभी बात करेंगे, बट फिलहाल इतना जान लो कि तुम्हारा रूटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा रखना है, तुम्हें खुद को कॉन्शियस रखना है। ओके, मेरा स्टेट क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को इतना टाइम हो गया मैं ये चीज कर रहा हूँ। और तीसरा तुम अलार्म का यूज कर सकते हो कॉन्शियस रहने के लिए। ये तीनों चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली। ये तीनों चीज अगर तुम अच्छे से करते हो तो हो सकेगा कि तुम तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में शायद 2% का इंक्रीज तो ला ही सको। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। कब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मेरे हिसाब से ये वाला रीजन ही सबसे बड़ा रीजन होता है जिस वजह से हम लोग वो स्कोर क्रिएट नहीं कर पाते जो हमने कहीं ना कहीं सोचा होता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना लाना है। तो आखिर वो रीजन क्या है? ओके, समझते हैं कि आप क्लास 12th में। ओके, आप अभी क्लास 12th में हो। आपको मालूम है कि आपके आने वाले अगले ईयर के मार्च में आपके एग्जाम्स है और आपको इस एग्जाम्स के अंदर आपको 85% चाहिए। ये आपका ड्रीम है कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है। ओके, और अभी महीना चल रहा है सितंबर का, ठीक है।
मतलब अभी तक तुम्हें यहाँ पे 85 लाने हैं, तुमने ये चीज सोच रखा है 85 लाने, बट क्या तुम्हारी प्रिपरेशन उस हिसाब से चल रही है? इस मंथ में क्या तुमने इतना प्रिपेयर कर लिया है कि तुम आने वाले मार्च में 85 ला सको? तुम लोग के पास क्या उतना प्रिपरेशन प्लानिंग है कि मैं आने वाले दिसंबर तक अपना कोर्स खत्म करके, एक बार अपना कोर्स पूरा खत्म करके, फिर उसके बाद बचे हुए 2 महीने जैन और फेब में उसका 2 बार रिवीजन करूंगा, तो मैं इतना स्कोर क्रिएट करूंगा? तुम्हारे को ये चीज पता होना चाहिए कि मुझे इतना करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें दिसंबर तक अगर फुल कोर्स कंप्लीट करना है तो तुमने सितंबर तक क्या अभी तक पूरा फर्स्ट सेम कवर कर लिया है? क्या अभी तक तुमने ये पूरा फर्स्ट सेम कवर करके सेकंड सेम में एंट्री ले ली है? तुम्हारे पास उतना टाइम पीरियड, तुमने ये प्लानिंग तो ले लिया होगा, तुम्हारे पास ये माइंड में है कि मेरे को 85 लाना है, बट इसको लाने के लिए जो तुम्हारा रोज का डेली शेड्यूल होना चाहिए, जो तुम्हारा डेली वर्क होना चाहिए कि मुझे डेली इतना वर्क करना पड़ेगा तो मैं 85 ला सकूंगा, क्या तुम्हारा रोज का डेली वर्क उतना है? क्या तुमने डेली इतना अपना टास्क रखा है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि तुम तुम्हारे ड्रीम परसेंटेज कैसे अचीव कर सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि तुम्हारा जो भी फाइनल गोल है, उस गोल को तुम्हें पहले मंथली वाइज, फिर उसके बाद वीकली वाइज तुम्हें उसे डिवाइड करना होगा, फिर उस वीक के अंदर तुम्हें उस कोर्स को, जो भी तुमने डिसाइड किया हो कि मेरा इतना गोल रहने वाला है, मैं उस गोल को अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं, तुमने वीकली उतना वर्क खुद को असाइन किया है या नहीं। सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है प्लानिंग। इसके बिना कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तुम्हें पास जब तक ये नहीं है तुम ये नहीं अचीव कर सकते, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारे पास प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तुमने 85 के लिए डिसाइड किया, बट क्या तुमने डेली वर्क उतना किया कि तुम आने वाले कल को 85 ला सको? तुम्हारा डेली वर्क उतना है, नहीं होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होता है। अगर तुमने खुद को एनालाइज करना सीख लिया तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी सुपर पावर है अगर तुम खुद को एनालाइज कर पा रहे हो। तो आज तुम्हें खुद को एनालाइज करना है और ये पता करना है कि क्या मैं अभी तक इतना कैपेबल हो पाया हूँ कि मैं इतना ला सकूं, और अगर नहीं हुए हो तो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने अगर 85 का सोचा है, 60, 70, 85 हर किसी ने अपने अपने हिसाब से सोचा होता है। जो तुमने सोचा है तुम्हें अपना गोल 90 रखना है। यस, माई गोल इज 90। अब मैं इसे मजाक में नहीं कह रहा, मैं बहुत सीरियसली ये बात कह रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारा गोल 90 रखना है। रीजन क्या है कि तुम्हें 90 क्यों रखना है? कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारा सितंबर का महीना चल रहा है, तुम्हारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, अभी 5 महीने। तुम चाहो तो बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, बहुत कुछ फोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे पास अभी पूरे 5 महीने। अब इस 5 महीने में तुम्हें सब कुछ भूल जाना है कि मेरे पास कोई दूसरी दुनिया भी है। अगर तुम ये 5 महीने डेडिकेटली भी इस चीज के अंदर लगा देते हो कि मेरे को 90 लाने के लिए आज तक मैंने जितना पढ़ा है, अभी से मेरे को और कितना पढ़ना पड़ेगा कि मैं 90 ला सकूं, तो अगर तुम आज से अपने 5 महीने भी लगा देते हो तो तुम अगर 90 के लिए प्रिपेयर करोगे तो हो सके 90 नहीं तो तुम 85 तो पहुंच ही जाओगे यार, इतना तो पहुंच जाओगे। और अगर तुमने तुम्हारा गोल ही 70 रखा है, भैया मैं तो 70 के बारे में ही सोच रहा हूँ, मेरे इतने आ जाए तो मैं खुश हूँ, तो तुम प्लानिंग ही 70 की लेके चल रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं 60, 65 पे अटक जाओगे, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात के बारे में कि तुमने अगर प्लानिंग ही 70 का लिया तो तुम 60, 65 तक ही पहुंच पाओगे, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा, मैं शर्त लगाता हूँ। तो तुम्हें पहले तुम्हारी प्लानिंग ज्यादा की रखनी है, फिर उस हिसाब से तुम्हें उतने इफर्ट्स डालने हैं कि तुम वो ला सको। हम लोग इफर्ट स्टार्टिंग में नहीं डालते, हम लोग एंडिंग का वेट करते कि लास्ट टाइम आएगा, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वहाँ पे सर्च करूंगा कि लास्ट 2 मंथ में पूरा सिलेबस कैसे कवर अप करे, वहाँ पे तुम्हें वीडियो मिलेगी, पर वो किसके लिए होगी? जिसने स्टार्टिंग से एक बार सिलेबस कवर किया है, उसको 2 महीने में पूरा सिलेबस रिवीजन कराने के लिए होगा। बट 2 महीने में तुम सोचो 1 साल का सिलेबस कवर कर लो तो वो नहीं होता है। दूसरा यही बड़ा रीजन है कि हम लोग ड्रीम तो कर लेते हैं कि मेरा ड्रीम इतना है कि मैं इतना लाऊंगा, बट उसके लिए हमारे डेली वर्क का इफर्ट उतना नहीं रहता। तो बस यही दूसरी चीज थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे डेली इफर्ट्स उस हिसाब से होने चाहिए कि तुम आने वाले कल को उतना स्कोर